नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। अगर पूरी रात श्मशान में बैठे रहे तो क्या होगा। क्या भूत वास्तव में होते हैं? यदि होते हैं तो कहां पर निवास करते हैं? क्या सच में रात को श्मशान में भूत आते हैं? मित्रों, क्या भूत रात को 12 बजे निकलते हैं? अगर भूत होते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं और सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? श्मशान में या और कहीं? मित्रों, इन सब के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि गौतम बुद्ध से भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक पूरा सुने। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, हे भगवान, मैं आपके पास बहुत ही आशा लेकर आया हूं। जैसे आप सबके दुखों और समस्याओं का समाधान बता देते हैं, कृपया मेरे समस्या का हल बता दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध जी बोले, क्या हुआ वत्स, आपकी क्या समस्या है? वह व्यक्ति बोला, हे भगवान, हमारी समस्या यह है कि मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक और गांव है। उस गांव के श्मशान के पास एक खेत हमने खरीदा है और उस खेत में मैं फसलें उगाने वाला हूं। लेकिन उस गांव के कुछ लोगों का कहना है कि श्मशान के आसपास वाले जमीन पर भूतों का बसेरा है और भूत रात को निकलते हैं और सारी फसलें बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम भी इस जमीन पर खेती करोगे तो तुम्हारी भी फसलें बर्बाद कर देंगे। इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूं। इसी चिंता के कारण भूख प्यास और मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। एक आप ही हैं जो मेरी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध जी ने पूछा, क्या तुमने कभी भी भूत देखा है? वह व्यक्ति बोला, अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन सुना जरूर है कि भूत 12 बजे रात को निकलते हैं। इसके बाद बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या उस श्मशान के आसपास वाली जमीनों पर उस गांव के लोगों ने फसलें नहीं बोई हैं? वह व्यक्ति बोला, है भगवान, उन सब की खेती बहुत हरी भरी है और लहलहा रही है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी? बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बोला, क्या पता है भगवान, वो लोग कुछ करवाया होगा तो। उस व्यक्ति को समझाते हुए बुद्ध ने कहा, एक संत थे। वो संत बहुत ज्ञानी थे। उनके पास बहुत सारे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन संत किसी काम से दूसरे गांव चले गए थे और उनके चेले आश्रम में अकेले थे और उन चेलों ने एकजुट होकर बातें कर रहे थे। उसमें एक चेले का नाम था रामू। उन सभी चेलों के बीच भूत की बात छिड़ गई। कोई कहता भूत होते हैं और कोई कहता भूत नहीं होते हैं। इस दौरान रामू ने बिना डरे कह दिया कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी सभी चेलों ने उससे कहा कि ऐसा है तो क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम्हें भूत से डर नहीं लगता और भूत नहीं होते? उसने कह दिया, हाँ बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। और आश्रम के बगल वाले गांव में इस दौरान ऐसी बातें चल रही थीं कि पास के ही श्मशान घाट में लोगों को भूत नजर आता है। तभी एक चेला ने कहा कि ठीक है, तो तुम रात को श्मशान घाट जाओ और वहां जाकर एक स्थान पर कील गाड़ कर जाना। फिर सुबह सब मिलकर उस कील को देखकर आएंगे। इतना तय होने के बाद रामू श्मशान घाट के लिए निकल गया, एक सवाल ओढ़कर और थैला लेकर। उस समय सर्दी का मौसम था, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात काफी काली थी क्योंकि वो दिन अमावस्या का था। रास्ते में चलते हुए रामू के दिमाग में भूत की बातें घूमने लगी और उसे डर भी लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने हंसी होगी ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ता रहा और श्मशान घाट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही रामू ने कील को गाड़ने के लिए अपने थैले से हथौड़ी निकाली और कील को जमीन में धीरे धीरे गाड़ने लगा।
शोर ज्यादा न करने के चक्कर में रामू काफी आराम से कील गाड़ रहा था। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसका सवाल खींच रहा है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी रामू का पीछा करते हुए श्मशान पहुंचे उसके दोस्तों ने उसे उठाया और आश्रम लेकर आ गए। काफी देर तक जब रामू को होश नहीं आया तो उस पर पानी के छींटे मारे। उतने में ही रामू को होश आ गया और उसने बताया कि वो कील श्मशान में गाड़ चुका था, लेकिन तभी कोई उसका साल खींचने लगा जिससे वो डर गया। दोस्तों ने रामू को डांट बताया कि कोई उसका साल नहीं खींच रहा था। रामू ने पूछा तो क्या हुआ था? तब उसके दोस्तों ने बताया कि जिस कील को जमीन में वो गाड़ रहा था उसी के नीचे उसका साल भी दब गया था। इसी वजह से उसे लगा कि कोई उसका साल खींच रहा है। अपने डर की वजह से शर्मिंदा होते हुए रामू ने अपने दोस्तों से माफी मांगी, लेकिन उसके सारे दोस्तों ने मिलकर उसकी हिम्मत की खूब तारीफ की। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जितना डरोगे आपको डर उतना डराएगा। जिस प्रकार उस गांव के लोगों की फसलें बर्बाद नहीं हो रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारी भी नहीं बर्बाद होगी। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की बात सुनकर उसके सारे डर और चिंता दूर हो गई। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भूत होते हैं या नहीं, और कमेंट करके बताएं कि भूत प्रेत की आत्मा होती है कि नहीं। दोस्तों, अगर यह कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, और आप चैनल पर नए आए हैं तो अपने दयालु और कोमल मन से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।